मैं निकल चुका हूँ उस जगह से जिसे कभी मंजिल समझकर रुक गया था। कहते हैं कि एक सच्चे मुसाफिर की कोई अंतिम मंजिल होती ही नहीं है, और इसीलिए मैं उसे बिन मंजिल का राही कहता हूँ, क्योंकि उसका अगला पड़ाव ही, अगला ठहराव ही उसकी मंजिल होती है। और उसे ये भ्रम हो जाता है कि ये जो ठहराव है यही मंजिल है। हेलो, मैं हूँ मुसाफिर और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सफ़रनामा एन इनसाइड जर्नी में। तो मैं बात कर रहा था उस ठहराव की। जब वो ठहराव आता है तो कोई भी मुसाफिर पहले उस जगह के करीब जाता है, वहाँ जमी धूल को साफ़ करने लगता है, उस जगह को अपने रुकने लायक बनाने की कोशिश करता है। जब उसे ये भ्रम हो जाता है कि यही मंजिल है, तो ना चाहते हुए भी वह अपना बोझा जो वो साथ लेके चल रहा था उसे उतारने लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ठहराव आए और मुसाफिर अपना बोझा ना उतारे। ठीक ऐसे ही ज़िंदगी में भी हम सब अपनी यादों का, अनुभवों का, दुख दर्दों का बस्ता लेकर चल रहे होते हैं। फिर कोई शख्स हमारी लाइफ में आता है एक ठहराव की तरह। हम उस इंसान के करीब जाते हैं और उस इंसान में अपने रुकने की वजह ढूंढने लगते हैं, और वो वजह मिलते ही हमें भ्रम हो जाता है कि यही मंजिल है, और हम अपना बोझा उतारने लगते हैं। तो ये जो अपने आप को हल्का करने की मजबूरी है, इसके लिए कुछ लिखा था कि मैं चाहता हूँ नाचना गुनगुनाना तेरे सामने, और करता हूँ कोशिश पर नहीं चलता कोई बहाना तेरे सामने। मैं चाहता तो हूँ कि तुझे खबर भी ना होने दूँ मेरे गमों की, पर सच में कितना मुश्किल है अपना दर्द छुपाना तेरे सामने। तो उस इंसान के आगे, उस झूठी मंजिल के सामने हमारे जीवन के अच्छे बुरे दुख दर्द अनुभव सामने आ ही जाते हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद हमें एहसास होता है कि ये इंसान भी बस एक ठहराव है, आखिरी मंजिल नहीं। तो हम फिर से उठते हैं अपनी यादों के झोले में, कुछ नई यादें, कुछ नए दुख दर्द, कुछ नई मुस्कुराने की वजह लाद कर चल पड़ते हैं आगे के सफ़र पर। तो ये सफ़र जारी रहेगा, फिर होगी मुलाकात अगले स्टॉप पर। तब तक के लिए धन्यवाद।